स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और आइए, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर रेलवे समान विज्ञान और रेलवे समान अध्ययन और NCERT प्लस करेंट अफेयर्स, ये जो है इसका डेली क्यूज होता है और ग्रुप डिस्कशन, जो कि होमवर्क सीरीज टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। चाणक्य नीति क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा, वहाँ जो है मेरा टेलीग्राम चैनल खुलेगा, उसी पे चाणक्य नीति क्लासेस का सारा वीडियो और सारा PDF और होमवर्क सीरीज उसी पे अपलोड किया जाता है। और डेली शाम 6 बजे ग्रुप डिस्कशन होता है और 7 बजे जो है आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं, ताकि आप कहीं भी अगर हैं तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन का। और इसका नियम है, सिर्फ आपको एक बार जो है पढ़कर आना है और ध्यान से सुनना है, तो सारा क्वेश्चन जो है आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करते हैं। आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा, चाणक्य नीति क्लासेस का मोटिवेशनल लाइन, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो आप लोग इसका अर्थ समझ रहे होंगे। संघर्ष और तकलीफ़ को जो है लाइफ में आना ज़रूरी है, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब जिद बनी होती है, तो बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े संघर्ष जो सामना करते हैं सभी जो है साइड हो जाते हैं जिद के सामने। तो इसलिए ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आज की क्लास आगाज़ करते हैं 11 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के पद पर जो है मिखाइल मिशुस्तिन को नियुक्त किया गया है, और ये जो है लगातार दूसरी बार बने हैं। और रूस के जो है राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो व्लादिमीर पुतिन, आप लोग जानते हैं, और ये 5वीं बार बने हैं। ठीक है, रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने वाला व्लादिमीर पुतिन है, आप लोग जानते हैं, जो कि हम 1-2 दिन पहले ही पढ़ाए थे। और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। और जो है रूस की प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिखाइल मिशुस्तिन को। ठीक है, तो देखिएगा, जो है अभी हाल ही में जो है नए PM बने हैं और नए राष्ट्रपति बने हैं अलग अलग देशों का। देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश का PM कौन बने हैं हाल ही में? तो शेख हसीना। ये भी लगातार जो है शेख हसीना बनते आ रहे हैं बांग्लादेश का PM। और पाकिस्तान का PM कौन बने? तो शहबाज शरीफ। और हंगरी का तो तमास सुलियोक। इससे पहले जो था हंगरी का कैटलिन था, और अभी वर्तमान समय में तमास सुलियोक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फ्रैक्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड में जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फ्रैक्चर प्लांट मैमथ का प्रारंभ किया गया है। और ये जो है आइसलैंड के अंदर स्थापित हुआ है, और यह विश्व का सबसे बड़ा कैप्चर प्लांट है। इससे जो है हवा से CO2 गैस को कैप्चर करेगा और वायुमंडल से कैप्चर करके भूमिगत CO2 को भूमिगत कर देगा। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कैप्चर प्लांट है, जो कि हवा से CO2 गैस को कैप्चर करके भूमिगत करेगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुआ? तो आइसलैंड में। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो संयुक्त अरब
अमीरात यूएई में जो है सर्वाधिक निर्यात किया है। और यह रिपोर्ट जो है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 2023-24 में जो है सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ किया है, तो यूएई में। यूएई भी जो है फर्स्ट स्थान पर है, लगभग 35.6 अरब डॉलर का जो है निर्यात किए हैं। और भारत का जो है कुल निर्यात जो है अब तक 2023-24 में 778 बिलियन डॉलर रहा है, जिसमें 35.6 अरब डॉलर यूएई को निर्यात किए हैं। आइए यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी है। और यूएई की मुद्रा क्या है, तो दिरहम है। ठीक है, राजधानी अबू धाबी और करेंसी वहाँ की क्या है, तो दिरहम है। और COP28 जो है कहाँ हुआ है, तो ये भी यूएई में ही हुआ था। ठीक है, और यहाँ कृत्रिम वर्षा के कारण जो है बाढ़ भी आया था। अभी हाल ही में करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बना है, कृत्रिम वर्षा के कारण बाढ़ आया था। ठीक है, तो आइए अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा। तो देखिए किनके मध्य, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य 7वें क्रम का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है शक्ति, अभ्यास का नाम है शक्ति। और शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा, तो मेघालय में। ऑप्शन डी, मेघालय में जो है शक्ति 2024 का प्रारंभ होगा। और ये द्विवार्षिक जो है सैन्य अभ्यास है, हर 2 वर्ष में एक बार किया जाता था। इससे पहले जो है फ्रांस में हुआ था और वर्तमान में जो है भारत के मेघालय में होगा। तो मेघालय में किस स्थान पे, उमरोई स्थान पे। ठीक है, और यह सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुआ था और इस बार जो होगा 2024 में, ये 7वें क्रम का होगा। ठीक है, आइए जान लेते हैं थोड़ा मेघालय के बारे में। मेघालय जो है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय में स्थित जो है 3 पर्वत है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, ये प्रमुख पर्वत है, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है, तो मेघालय में। मेघालय के सीएम कौन है वर्तमान समय में, कॉनरेड संगमा है। और ये किस पार्टी से संबंधित है, तो नेशनल पीपुल पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपुल पार्टी से संबंधित है। और वहाँ के सीएम वर्तमान समय में कॉनरेड संगमा है, इसको ध्यान रखिएगा। और असम राइफल का मुख्यालय भी मेघालय के शिलोंग में स्थित है। ठीक है, और जो है अभ्यास आया है, तो अभ्यास भी देख लेते हैं। जो है अभ्यास किनके साथ हो, जैसे भ्रूण अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है, तो फ्रांस के साथ होता है और ये नेवी का अभ्यास है। ठीक है, भ्रूण अभ्यास किनके मध्य होता है, तो भारत और फ्रांस के मध्य होता है और यह नेवी का अभ्यास है। और शक्ति अभ्यास भी भारत और फ्रांस के मध्य। और गरुड़ अभ्यास जो है ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है, या एयरफोर्स अभ्यास है। ठीक है, और जो है प्रमुख अभ्यास एक्यूबेरिन जो है, एक्यूबेरिन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य, तो इंडिया मालदीव के मध्य। और एक था अभ्यास इंडिया मालदीव के मध्य। एक्यूबेरिन प्लस एक था अभ्यास जो है किन 2 देशों के मध्य होता है, तो इंडिया मालदीव। डस्टलिक अभ्यास इंडिया उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। डस्टलिक अभ्यास जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। सहयोग काइजिन कहाँ हुआ, सहयोग काइजिन जो है चेन्नई में हुआ। और वायु शक्ति जो है अभ्यास कहाँ हुआ, तो राजस्थान के पोखरण में हुआ। ठीक है, सहयोग काइजिन चेन्नई में, वायु शक्ति जो है राजस्थान के पोखरण में। और गगन स्ट्राइक सेकेंड जो हाल ही में हुआ वो कहाँ हुआ, तो पंजाब में हुआ। गगन स्ट्राइक सेकेंड पंजाब में, वायु शक्ति राजस्थान के पोखरण में और सहयोग काइजिन चेन्नई में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। खंजर अभ्यास जो है किन 2 देशों के मध्य, तो इंडिया किर्गिस्तान के मध्य। खंजर युद्ध अभ्यास जो है किन 2 देशों के मध्य होता है, इंडिया किर्गिस्तान के मध्य। और काजिंद जो है युद्ध अभ्यास इंडिया कजाकिस्तान के मध्य। खंजर इंडिया किर्गिस्तान के मध्य और काजिंद इंडिया कजाकिस्तान के मध्य। ठीक है, मित्र शक्ति श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। और सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के मध्य होता है। ठीक है, तो जितने भी युद्ध अभ्यास था हम बता दिए, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। और युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार मनाने की घोषणा की है, जो कि 25 मई को मनाया जाएगा और ये पहली बार होगा। ठीक है,
इसकी घोषणा करने वाले डेनिस फ्रांसिस हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा 25 मई को की गई और इनकी घोषणा करने वाले डेनिस फ्रांसिस है, जो कि यूएनओ के महासभा के हेड है। ठीक है, यूएनओ महासभा के हेड है और ये 75वें सत्र का हेड है। ठीक है, यूएनओ महासभा के 75वें सत्र का हेड है डेनिस फ्रांसिस। इन्होंने ही घोषणा किया है कि 25 मई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, बताइए आप लोग, फुटबॉल आया है तो फुटबॉल से एक क्वेश्चन आप लोग सभी लोग बताइएगा। फुटबॉल को यूएसए में क्या कहते हैं? हम फुटबॉल को यूएसए में सॉकर कहते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो इसको ध्यान लीजिएगा। फुटबॉल को यूएसए में क्या कहते हैं? तो सॉकर कहते हैं। ठीक है, और फुटबॉल जो है हाल ही में ये जो है अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होस्ट देश कौन सा है? तो फीफा 2026 का होस्ट देश यूएसए, कनाडा और मेक्सिको है। और इससे पहले जो 2022 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो फीफा कतर दोहा में। ठीक है, फीफा 2022 में कहाँ हुआ था? तो कतर दोहा में। और कतर दोहा में जो है विजेता फीफा 2022 के विजेता टीम अर्जेंटीना थे और वो विजेता फ्रांस। ठीक है, और 2024 में जो है फीफा 2026 जो है ये हर 4 साल पर होता है। 2022 में जो है कतर दोहा और 2026 में जो होगा यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। इसको ध्यान रखिएगा। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में। और फीफा के मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख में। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो किन दो देशों के मध्य? भारत और भूटान के बीच। और किस क्रम का? तो 5वीं क्रम का संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ऑप्शन लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, लेह स्थान पे लद्दाख में जो कि पड़ता है, लद्दाख में हुआ है। ये 5वीं क्रम का है और ये संयुक्त सीमा शुल्क समूह की 5वीं बैठक हुई है और इंडिया प्लस भूटान के बीच। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो सीमा प्रबंधन, डिजिटलीकरण करना, व्यापार का नए मार्ग खोलना। ठीक है, ये सब उद्देश्य है। और आप भूटान आया है तो भूटान के बारे में जान लीजिए। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। और भूटान की मुद्रा क्या है? तो ग्लूटरम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा ग्लूटरम है। बताइएगा, भूटान जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? तो 4 राज्यों से करती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? तो 4 राज्य से। कौन कौन? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो CPGRAMS को जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन सी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? तो दक्षिण एशिया में जैसे आते हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब जो है दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। और ये इस क्वेश्चन को समझिएगा, भारत जैसे हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई? तो बहुजनसंख्यक आबादी, जैसे भारत में बहुजनसंख्यक आबादी कौन सा धर्म का है? तो हिंदू धर्म का है। हिंदू धर्म का जो है बहुजनसंख्यक आबादी है। और पाकिस्तान में जो है किस धर्म का है? तो मुस्लिम धर्म का है। बांग्लादेश में जो है मुस्लिम धर्म का और नेपाल में हिंदू धर्म का। तो ये बोल रहे हैं म्यांमार के बहुत जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? तो जैसे ऑप्शन डी, भारत जो है, भारत में हिंदू जनसंख्या का बहुसंख्यक आबादी वाला है और यहाँ जो है हिंदू की जनसंख्या में गिरावट आई है। देखिएगा जो है इस रिपोर्ट में साउथ एशिया की जितने भी बहुसंख्यक आबादी में जो है गिरावट आई है, देखिएगा भारत का फर्स्ट में म्यांमार होगा और सेकेंड स्थान पे भारत होगा। भारत में देखिएगा 1950 में कुल जनसंख्या हिंदुओं की कितनी थी? तो 84.68%। ठीक है, 1950 में भारत में कुल हिंदुओं की जनसंख्या आबादी कितनी थी?
तो 84.68%। और वर्तमान समय 2015 के आंकड़ा के अनुसार कितना है, तो 78.06%। तो यहाँ है, जबकि हिंदू की जनसंख्या यहाँ बहुत जनसंख्यक आबादी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर भी यहाँ जो है जनसंख्या में गिरावट आई है हिंदुओं की जनसंख्या में, ठीक है। और फर्स्ट में जो है म्यांमार होगा, सेकेंड स्थान पे भारत होगा, जैसे बांग्लादेश। और सबसे पहले देखिएगा 1950 में मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। 9.84% मुस्लिम की जनसंख्या थी 1950 के अनुसार, और वर्तमान 2015 के अनुसार जो है 14.9% है। तो मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट आई है। उसी तरह बांग्लादेश में भी जो है मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ी है, और पाकिस्तान में भी जो है मुस्लिम की जनसंख्या की बढ़ोतरी 3.7% हुई है, और नेपाल में हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आई है। तो देख रहे होंगे भारत में जो है भारत दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे जो है बहुसंख्यक जनसंख्या में गिरावट आई है, और जो है पाकिस्तान में बढ़ोतरी हुई है, बांग्लादेश में भी बढ़ोतरी हुई है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधारिक प्रायोजक कौन बना है। तो इसका आधारिक प्रायोजक जो है अमूल बना है। श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है, तो अमूल बना है। तो आया T20 वर्ल्ड कप, तो T20 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप कब होगा, तो जून में स्टार्ट हो जाएगा, और इसका होस्ट देश कौन से है, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज, और ये 90 क्रम का होगा, ठीक है। केमे क्रम का 90 क्रम का होगा, और इसका होस्ट देश यूएसए और वेस्ट इंडीज होगा। और आईसीसी जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था, और उस 2007 में विजेता टीम भारत था। और वर्तमान समय में कुल 20 टीम भाग लिए हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। 20 टीम भाग ली हैं, जिसमें यूएसए जो है पहली बार भाग ले रहा है, ठीक है। यूएसए जो है इसमें पहली बार भाग ले रहा है। और ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, श्रीलंका टीम के आधिकारिक प्रायोजक यानी श्रीलंका टीम के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है, तो अमूल बना है। अमूल और जो है कहाँ कहाँ का बना है स्पॉन्सर, तो साउथ अफ्रीका और यूएसए का भी जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल ही बना है। और स्कॉटलैंड और आइसलैंड का जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर नंदिनी ब्रांड, जो कि कर्नाटक का, ठीक है, नंदिनी ब्रांड बना है। और वर्तमान जो है अभी बताइए T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन नियुक्त किए गए हैं, तो युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो या माँ के सम्मान में जो है माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया जाता है, जो कि नेपाल में मनाया जाता है। ये सभी लोग जो है अपनी माँ के सम्मान में यह उत्सव मनाते हैं, और ये बैसाख के पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है सभी लोग अपनी माँ से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, माँ का चेहरा देखेंगे। या एक जो है एक अच्छे उत्सव के रूप में मनाते हैं ये लोग। जो लोग कहीं भी रहेंगे तो इस दिन जो है अपने माँ से मिलने के लिए ज़रूर आएंगे, और माँ से बात करेंगे और माँ का चेहरा देखेंगे, ठीक है। तो ये नेपाल में मनाया जाता है। और पीडीएफ में 11वां क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया, सुन लीजिए। भारतीय नौसेना कार्मिक प्रमुख पदभार कौन ग्रहण किए हैं। भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख पदभार कौन ग्रहण किए हैं, तो संजय भल्ला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।